वेलकम, सुस्वागतम सभी बच्चों, प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आपके इस छोटे से वीडियो में। मैं चाह रहा हूं कि ये छोटे छोटे वीडियो करके मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी देता जाऊं, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो बनाना इनमें थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है और आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम लेते हैं। तो वीडियो शुरू होने के पहले सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में हम ये वीडियो चालू करते हैं। छोटा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, जिसमें आप बहुत ही बेहतर जानकारी पा पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है हिंदी में प्रथम, माने हिंदी में पहली बार क्या हुआ था, हिंदी में पहली कहानी क्या है, पहला निबंध क्या है, पहला समाचार पत्र क्या है, पहला क्या है, ये सब हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए और मज़ा लीजिए। और दूसरी बात है, अपनी जो टीचिंग है उसको बेहतर बनाइए। तो अगर हम बात करते हैं, जैसा कि पहले मैंने लिखा हुआ है हिंदी भाषा की प्रथम मौलिक कहानी, तो कौन है? तो प्यारे बच्चे याद रखो कि ये है इंदुमती। कौन है? आप कहेंगे सर जी ये है इंदुमती। और इसको किसने लिखा है? तो आप कहेंगे इसको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने। किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर जी इसको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरे को टर्न कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई देना शुरू हो जाए। अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बात। तो आपने देखा कि भैया ये क्या है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, यानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, मतलब प्रथम जो कहानी लिखी गई थी जिसमें मौलिकता थी, यानी कहानी के सारे तत्व विद्यमान थे। अगर किसी भी शब्द में मौलिक शब्द लगा दिया तो याद रखना उसके सारे शब्द उसमें विद्यमान थे, सारे तत्व उसमें विद्यमान थे, जो कि उसको पूरे करने चाहिए। दूसरा है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। बात हिंदी की हो रही है, अगर भारत का होता तो बंगाल गजट हो जाता, लेकिन चूंकि हिंदी की बात है तो आप लिखेंगे उदंड मारतंड। क्या कहेंगे? उदंत मारतंड। जिसको किसने लिखा था? तो आप कहेंगे लाला जुगुल किशोर ने इसको लिखा था। और ये भैया कैसा था? तो आप कहेंगे उदंड मारतंड जो था वो कैसा था? तो आप कहेंगे साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार पत्र तो था, लेकिन कैसा? तो साप्ताहिक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो याद रखिए प्यारे बच्चे, ये तो हो गया साप्ताहिक उदंड मारतंड, जो कि आपको बहुत याद भी रहता है और आपको याद भी रखना है। ये कौन हो जाएगा? याद रखिए ये हो जाएगा सुधा वर्षण। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा सुधा वर्षण हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम महिला कहानी लेखिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं का जिक्र हमारे हिंदी साहित्य में, हमारी हिंदी भाषा में बहुत कम मिलता है। 3 ही महिलाएं अभी तक मिली हैं, जो कि एक तो ये हो जाएंगी और दूसरी मीराबाई, और अगली हैं हमारी महादेवी वर्मा। उन पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए प्रथम महिला, पुरुष तो बहुत हुए, प्रथम महिला कहानी लेखिका हैं, कोई और नहीं। इनका नाम याद रखिएगा, बंग महिला। नाम क्या है इनका? नाम है राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम है? आप कहेंगे राजेंद्र बाला घोष नाम है। या अब बंग महिला क्यों लिखा जाता है? भैया ये बंगाल की महिला थी तो इसलिए इनको लिखा जाता है बंग महिला। तो कभी कभी एग्जाम में बंग महिला आ जाता है तो वो भी याद रखिएगा, और कभी कभी राजेंद्र बाला घोष नाम भी आ जाता है, उसको भी याद रखिएगा। फिर आगे लिखा हुआ है हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास क्या है? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है, इसका नाम है भैया परीक्षा गुरु। क्या नाम है? परीक्षा गुरु। तो बताइए फिर इसको लिखा किसने था? तो याद रखिएगा परीक्षा गुरु के हैं लाला श्रीनिवास दास। किसने लिखा है? आप कहेंगे सर जी लिखा है इसको लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखने का काम किया है। ठीक है बात। तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। हिंदी भाषा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो याद रखिएगा कोई और नहीं बल्कि एकांकी का नाम है एक घूंट। क्या नाम है? एक घूंट, जिसको किसने लिखा है? आपके प्रिय लेखक, जो कि छायावाद के स्तंभ भी माने जाते हैं, श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट एकांकी को लिखा है, जिसको हिंदी भाषा की प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। तो हिंदी भाषा के प्रथम एकांकी कौन है? आप कहेंगे एक घूंट, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अब देखो लिखा हुआ अपभ्रंश के प्रथम
कह सकते हैं अपभ्रंश के प्रथम कवि या अपभ्रंश के महाकवि भी अगर कहा जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, तो आप कहेंगे इनका नाम है स्वयंभू। और इनकी एक रचना बहुत फेमस है, तो मैं ब्रैकेट पे लिख देता हूँ पौम चरित। पौम चरित नामक रचना के रचनाकार हैं। और अपभ्रंश भाषा में इनको वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इनको कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये सब याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे स्वयंभू को कहते हैं। ठीक बात। आगे नीचे लिखा हुआ हिंदी के प्रथम कवि कौन है। हिंदी के प्रथम कवि, याद रखिए कि हिंदी के प्रथम कवि हैं हमारे सरहपा। क्या हैं, सरहपा। तो सरहपा का नाम हमेशा आपको याद रखना है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अभी अगर मैं 2-4 चीज़ों की और चर्चा करूं तो याद रखें प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से करिए, जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करिए, ताकि हम 4-5 चीज़ें आपको और बता पाएँ। हो गया? आपने कहा बिल्कुल हो गया। तो अगर हम यहाँ पर लिखना शुरू करें, अब देखिए कुछ आपके पास में प्रेत होते हैं, 2-4 हिंदी में प्रेत भी हैं। कौन है प्रेत, ज़रा ध्यान से समझिएगा। प्रेत माने भूत। कौन से भूत हैं आपके पास में हिंदी में, तो हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रेत हैं। याद रखो, एक तो प्रेत आता है जिसका नाम लिया जाता है कि कठिन गद्य का प्रेत। क्या कहते हैं जिसको, कठिन गद्य का प्रेत एक है। दूसरा प्यारे बच्चे कठिन काव्य या पद्य का प्रेत है हमारे पास। उसके बाद में अगला हमारे पास है कठिन निबंध का प्रेत। तो हमारे पास में 3 प्रकार के प्रेत यहाँ पर मौजूद हैं। कठिन गद्य का प्रेत, कठिन काव्य या पद्य का प्रेत, और अगला कौन सा प्रेत है, तो आप कहेंगे अगला है कठिन निबंध का प्रेत। कौन है ये, जरा देखिए, इनके नाम क्रमशः है, याद रखना। कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है कोई और नहीं बल्कि कौन है, जिनका लंबा सा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन जी अज्ञेय। कौन, वात्स्यायन जी अज्ञेय हैं हमारे। कौन, तो आप कहेंगे ये हैं कठिन गद्य के प्रेत। गद्य इन्होंने लिखा है और इन्होंने ही तार सप्तक का भी संपादन किया था। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाए तो कोई और नहीं बल्कि कौन है, तो आप कहेंगे केशवदास जी हैं। कौन है, केशवदास जी हैं। अगर आगे पूछा जाए कि बताइए कठिन निबंध का प्रेत कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो हैं हमारे कठिन निबंध के प्रेत माने जाते हैं। अगर आगे यहीं पर और अगर हम बात कर लें, चौथी बात अगर हम कर लें, यहीं पर अगर बात हो ही रही है, हमारे पास बोर्ड बचा ही है, अगर हम बात कर लें कौन सी बात कर लें, तो याद रखिए एक बात ये होती है कि यूएनओ में यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में प्रथम बार हिंदी में भाषण किसने दिया, हिंदी में भाषण किसने दिया बताइए। तो याद रखिए कोई और नहीं बल्कि जो अभी जिनकी 2014 में मृत्यु हुई है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दे करके इतिहास रचा था और उस भाषण को सबने पसंद भी बहुत किया था। तो याद रखिएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। एक बात और कर लेते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। अगर पूछा जाए कि बताइए एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, तो नाम रखिएगा, नाम कोई और नहीं बल्कि हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल
चतुर्वेदी जी को हम कहते हैं एक भारतीय आत्मा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के तौर पर ये जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।